आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जिसका दर्द बहुत गहरा होता है। लोग धोखा क्यों देते हैं? कभी कभी हम किसी इंसान पर पूरा विश्वास करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपनी कमजोरियां बताते हैं, अपने सपने बताते हैं और ये मान लेते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारा साथ देगा। लेकिन जब वही इंसान बदल जाता है, झूठ बोलता है या विश्वास तोड़ देता है, तब मन के अंदर एक सवाल उठता है, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। फिर से सांस अंदर और बाहर। अपने मन को शांत होने दीजिए। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, अभी कुछ समय के लिए उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आज हमें उस व्यक्ति को नहीं बल्कि अपने मन को समझना है, क्योंकि धोखा देने वाले से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि धोखे के बाद हमारा मन क्या करता है। धोखा मिलने के बाद इंसान बार बार उसी घटना को याद करता है। वो सोचता है, मैंने क्या गलती की? मैंने उस पर विश्वास क्यों किया? उसने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? क्या मैं इतना बुरा था? क्या मेरे अंदर कोई कमी थी? लेकिन याद रखिए, किसी का आपको धोखा देना हमेशा आपकी कमी का प्रमाण नहीं होता। कई बार वो सामने वाले के चरित्र, लालच, डर, स्वार्थ या कमजोर सोच का प्रमाण होता है। हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। आप किसी के साथ ईमानदार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी आपके साथ ईमानदार ही होगा। आप किसी को अपना मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपको अपना माने। यही जीवन की एक कठिन सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को समझ लेना निराश होना नहीं है। इसका अर्थ है कि अब आप भावनाओं के साथ साथ विवेक से भी जीवन जीना सीख रहे हैं। कई लोग धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक उनसे उनका काम निकलता रहता है, वे बहुत अच्छे बनकर रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। कुछ लोग डर के कारण धोखा देते हैं। उन्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वे झूठ बोलते हैं, बातें छिपाते हैं और धीरे धीरे विश्वास तोड़ देते हैं। कुछ लोग लालच के कारण धोखा देते हैं। उन्हें जितना मिलता है उतना कम लगता है। उन्हें लगता है कि अगर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर उन्हें फायदा मिल सकता है तो ऐसा करना गलत नहीं है। कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को समझते ही नहीं। वे अपने शब्दों की कीमत नहीं समझते। उनके लिए वादा करना आसान होता है, लेकिन वादा निभाना मुश्किल। कुछ लोग परिस्थितियों के कारण भी बदल जाते हैं। समय बदलता है, लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने दिल में हमेशा नफरत रखनी है। किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसे माफ करना जरूरी नहीं कि उसके पास वापस जाना हो। माफी और दोबारा विश्वास दो अलग बातें हैं। आप किसी को मन से माफ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे दूरी बना सकते हैं, क्योंकि मन की शांति के लिए माफी जरूरी हो सकती है, लेकिन जीवन की सुरक्षा के लिए सीमा बनाना भी जरूरी है। अब एक गहरी सांस लीजिए। अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर और अपने मन से कहिए, जो हुआ वो मेरे जीवन का एक अध्याय था, वो मेरा पूरा जीवन नहीं है। कभी कभी हम एक धोखे को अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हैं। एक इंसान ने हमें चोट पहुंचाई और हम हर इंसान पर शक करने लगते हैं। एक रिश्ते ने हमें दुख दिया और हम हर रिश्ते से डरने लगते हैं। एक दोस्त ने विश्वास तोड़ा और हम दोस्ती पर ही विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये सही रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी दुनिया नहीं। एक रिश्ता टूट सकता है, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होती। एक दोस्त धोखा दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अच्छे दोस्त नहीं हैं। धोखे के बाद सबसे बड़ी गलती होती है अपने आप को दोष देना। आपने विश्वास किया, ये आपकी कमजोरी नहीं थी। विश्वास करना इंसानियत है। हाँ, भविष्य में विश्वास करते समय थोड़ा विवेक रखना जरूरी है। हर किसी को अपनी जिंदगी की सारी बातें बताना जरूरी नहीं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता, और हर चुप रहने वाला आपका दुश्मन भी नहीं होता। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके लगातार किए गए व्यवहार से पहचानना सीखिए। किसी का असली चरित्र तब दिखाई देता है जब उसे आपसे कोई फायदा नहीं होता। जब उसके पास आपको छोड़ देने का मौका होता है, फिर भी वो आपका सम्मान करता है, तब उसकी सच्चाई दिखाई देती है। जब आपके पास देने के लिए पैसा नहीं होता, फिर भी कोई आपके साथ बैठता है, तब रिश्ते की सच्चाई दिखाई देती है। जब आप मुश्किल में होते हैं और कोई बिना किसी स्वार्थ के आपका हाथ पकड़ता है, तब आपको समझ आता है कि कौन अपना है। इसलिए धोखे से एक शिक्षा लीजिए। लोगों को जल्दी अपना मत बनाइए, उन्हें समय दीजिए। समय इंसान का असली चेहरा दिखाता है। अब अपने मन में उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको दुख दिया। उसके चेहरे को मन में लाइए और फिर धीरे से कहिए, मैं तुम्हारे किए हुए दर्द को स्वीकार करता हूँ। मैं उस दर्द को हमेशा अपने साथ नहीं रखूंगा।
मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, मैं तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश में अपना मन परेशान करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने हमें धोखा दिया है वो पछताए। हम चाहते हैं कि उसे भी वही दर्द मिले। हम चाहते हैं कि उसे अपनी गलती समझ आए, लेकिन अगर वो कभी नहीं समझा तो क्या आपकी शांति भी उसके हाथ में रहेगी? नहीं, आपकी शांति किसी दूसरे इंसान की समझ पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं हर इंसान को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकता, उसी दिन मन का बहुत सारा बोझ हल्का हो जाएगा। धोखा मिलने के बाद बदला लेने की इच्छा भी आती है, लेकिन सोचिए, अगर किसी ने आपके घर में आग लगाई और आप बदले में उसके घर में आग लगा दें, तो क्या आपका घर वापस बन जाएगा? नहीं। उसी तरह किसी के गलत व्यवहार का जवाब गलत व्यवहार से देने पर आपका दर्द कम नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है चुपचाप आगे बढ़ जाना, अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने मन को मजबूत बनाना, अपनी मेहनत पर ध्यान देना और ये साबित करना कि किसी का धोखा आपकी जिंदगी की दिशा तय नहीं कर सकता। धोखा मिलने के बाद कुछ लोग कहते हैं अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन ये निर्णय भी दर्द से पैदा होता है। सही निर्णय ये है अब मैं विश्वास करूंगा, लेकिन समझदारी के साथ। विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, विश्वास के साथ विवेक होना चाहिए, दिल के साथ दिमाग भी होना चाहिए, प्यार के साथ आत्मसम्मान भी होना चाहिए और रिश्ते के साथ अपनी सीमाएं भी होनी चाहिए। अब फिर सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर, एक पल रुकिए और सांस बाहर। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने कंधों को आराम दीजिए, अपने माथे को आराम दीजिए, अपने चेहरे को आराम दीजिए। अपने मन से कहिए मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ, मैं अपने दर्द से बड़ा हूँ, मैं किसी के धोखे से अपनी पहचान तय नहीं करूँगा। ध्यान रखिए, जीवन में हर धोखा आपको तोड़ने नहीं आता, कुछ धोखे आपको जगाने भी आते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि आपको ये सिखा सकें कि आपको खुद से कितना प्यार करना चाहिए। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म होते हैं ताकि आप गलत जगह से निकलकर सही दिशा में जा सकें। कभी कभी हम जिस इंसान को खोना अपनी सबसे बड़ी हार समझते हैं, समय बीतने के बाद समझ आता है कि शायद वो हमारे जीवन से निकलना ही हमारे लिए अच्छा था। इसलिए हर नुकसान को तुरंत नुकसान मत समझिए। कभी कभी जिंदगी किसी चीज को हमसे इसलिए दूर करती है क्योंकि वो हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर धोखे को अच्छा मान लेना चाहिए। गलत को गलत कहना भी जरूरी है। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है, आपका आर्थिक नुकसान करता है, आपको मानसिक रूप से परेशान करता है या आपके भरोसे का गलत फायदा उठाता है, तो उससे उचित दूरी बनाना समझदारी है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी सीमाएं खत्म कर दें। आप कह सकते हैं मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने जीवन में पहले जैसी जगह नहीं दूंगा। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान का अर्थ दूसरों को छोटा समझना नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है मैं खुद को भी उतनी ही कीमत देता हूँ जितनी दूसरों को देता हूँ। हम अक्सर दूसरों की भावनाओं की चिंता करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरों को दुख न हो इसलिए सब सहते रहते हैं, लेकिन अंदर से टूटते रहते हैं। याद रखिए, आपका मन भी आपकी जिम्मेदारी है। हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर इंसान को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर गलत व्यवहार को सहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी नहीं कहना भी ध्यान का हिस्सा है। कभी कभी दूरी बनाना भी आत्मज्ञान है। कभी कभी अकेले बैठना भी उपचार की शुरुआत है। जब मन बहुत परेशान हो तो खुद से पूछिए मैं इस घटना से क्या सीख सकता हूँ। ये सवाल मेरे साथ ही क्यों हुआ से ज्यादा शक्तिशाली है। मेरे साथ क्यों हुआ आपको अतीत में ले जाता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ आपको भविष्य की ओर ले जाता है। और जीवन हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। अब कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक भारी पत्थर है। यह पत्थर उस धोखे का प्रतीक है जिसे आप कई वर्षों से अपने मन में लेकर चल रहे हैं। आप उसे पकड़े हुए हैं, हाथ दर्द कर रहा है, कंधा दर्द कर रहा है, लेकिन आप पत्थर छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि इसे पकड़े रखना ही उस घटना की याद है। लेकिन अब धीरे से अपना हाथ खोलिए। कल्पना कीजिए कि आपने वो पत्थर नीचे रख दिया। यही है छोड़ देना। घटना को मिटाना नहीं, घटना से खुद को मुक्त करना। जो हुआ उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसके कारण आज भी दुखी रहना जरूरी नहीं। आपका आज आपके कल की सजा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो अपने आने वाले अच्छे रिश्तों को उसकी सजा मत दीजिए। किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण अपने जीवन में आने वाले अच्छे लोगों पर शक मत कीजिए। धीरे धीरे भरोसा करना सीखिए। समय दीजिए, लोगों के कर्म देखिए और सबसे जरूरी अपने अंदर की आवाज सुनिए।
अक्सर मन बहुत पहले संकेत दे देता है कि कुछ सही नहीं है, लेकिन हम भावनाओं के कारण उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए भविष्य में अगर किसी रिश्ते में बार बार झूठ, अपमान, छल या स्वार्थ दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। प्यार का अर्थ अपनी समझ खो देना नहीं है, भरोसे का अर्थ अपनी आंखें बंद कर लेना नहीं है, और रिश्ते का अर्थ अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते रहना नहीं है। अब अपनी सांस पर लौटिए। सांस अंदर, सांस बाहर। मन में कहिए, मैं दूसरों की गलतियों का बोझ अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं अपने मन को नफरत से नहीं भरूंगा। मैं अपनी सीमाओं की रक्षा करूंगा। मैं समझदारी से विश्वास करूंगा। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। याद रखिए, धोखा मिलने के बाद आपका सबसे बड़ा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पछताए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप फिर से मुस्कुराना सीखें, फिर से भरोसा करना सीखें, फिर से सपने देखना सीखें, फिर से अपने जीवन को महत्व देना सीखें। जिस दिन आप बिना गुस्से के उस घटना को याद कर पाएंगे, उस दिन समझिए कि आपका मन ठीक होने लगा है। और जिस दिन आप कह पाएंगे, हाँ, मेरे साथ गलत हुआ था, लेकिन अब मैं उस गलत घटना को अपनी पूरी जिंदगी नियंत्रित नहीं करने दूंगा, उस दिन आपने अपने दर्द पर विजय पाना शुरू कर दिया है। जीवन में कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग साथी बनकर आते हैं, कुछ लोग कुछ दूर तक साथ चलते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। हर व्यक्ति का अपना स्थान है, इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोकिए। जो आपके साथ है उसकी कद्र कीजिए, और सबसे ज्यादा जो खुद आपके साथ है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि जब दुनिया के लोग दूर चले जाते हैं तब भी आपका अपना मन आपके साथ रहता है। इसलिए अपने मन से दोस्ती कीजिए, अपने मन को सुनिए, अपने मन को समय दीजिए। रोज कुछ मिनट शांत बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को आते जाते देखिए। हर विचार को सच मत मानिए। अगर मन कहता है सब लोग धोखेबाज हैं, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए, ये दर्द बोल रहा हो सकता है। अगर मन कहता है अब जिंदगी में कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, तो उसे भी अंतिम सत्य मत मानिए। भविष्य अभी आया ही नहीं है, आपको नहीं पता कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आएगा। इसलिए अतीत के कारण भविष्य को सजा मत दीजिए। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं किसी के धोखे को अपनी आत्मा का बोझ नहीं बनने दूंगा। मैं सीखूंगा, मैं सावधान रहूंगा, मैं अपनी सीमाएं तय करूंगा, लेकिन मैं नफरत को अपना स्वभाव नहीं बनने दूंगा। मैं अपने दिल को पत्थर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि किसी ने मेरे साथ गलत किया इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी गलत बन जाना चाहिए। मैं अच्छा रहूंगा, लेकिन अंधा नहीं। मैं विश्वास करूंगा, लेकिन विवेक के साथ। मैं प्यार करूंगा, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। और अगर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है तो मैं टूटकर वहीं नहीं बैठूंगा। मैं उठूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, और अपनी जिंदगी को फिर से बनाऊंगा। अब आखिरी बार गहरी सांस लीजिए, सांस अंदर, और बहुत धीरे से सांस बाहर छोड़िए। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाइए। अपने मन से कहिए, जो बीत गया उसे मैं स्वीकार करता हूँ, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं छोड़ता हूँ, जो सीख मिली है उसे मैं अपने साथ रखता हूँ, और जो जीवन मेरे सामने है उसे मैं पूरी जागरूकता के साथ जीऊंगा। धोखा आपकी कहानी का अंत नहीं है, धोखा सिर्फ एक अध्याय है। आपकी कहानी अभी बाकी है, और हो सकता है कि आज जिस दर्द को आप अपनी कमजोरी समझ रहे हैं, वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी समझ बन जाए। इसलिए खुद को संभालिए, अपने मन को प्यार दीजिए, अपनी आत्मा को शांति दीजिए, और याद रखिए, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपको खुद को धोखा नहीं देना है। खुद को यह विश्वास दिलाते रहिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप फिर खुश हो सकते हैं, आप फिर मुस्कुरा सकते हैं, आप फिर विश्वास कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपनी जिंदगी को फिर से खूबसूरत बना सकते हैं। अब कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहिए, सिर्फ अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, मन शांत, शरीर शांत, और धीरे से अपने मन में कहिए, मैं मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब तैयार हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, और आज से एक बात हमेशा याद रखिए, किसी का धोखा आपकी कीमत तय नहीं करता। आपकी कीमत आपके चरित्र, आपकी सोच और आपके कर्म तय करते हैं। शांत रहिए, सजग रहिए, और जीवन को फिर से जीना शुरू कीजिए।